अगर आपने आज की मीटिंग के लिए किसी व्यक्ति को अपने फ्रेंड सर्कल में या टीम में से किसी को इनवाइट किया हुआ है, तो आप फटाफट जितनी जल्दी उसके एक बार रिमाइंडर कॉल कर दीजिए, ताकि सेशन के अंदर अगर कोई व्यक्ति अगर आ रहा है, तो अगर वो स्टार्टिंग से अगर सेशन के अंदर रहता है, तो डेफिनेटली उसको सारी की सारी चीजें जो है समझ में आती है सीक्वेंस में। कि जब हम सारी चीजों को सीक्वेंस में समझते हैं, तो हमें हर एक चीज समझ में आएगी। और अगर बीच में से कोई व्यक्ति अगर सुनता है, तो बहुत सारी चीजें जो है हमारे ऊपर से निकल जाती हैं। तो मैं आप लोगों से अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फटाफट जितनी जल्दी उसके उतनी जल्दी अपनी टीम को एक बार इन्वाइट कर लीजिए, फटाफट रिमाइंडर कॉल कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत भी करते हैं साथ साथ, क्योंकि टाइम की पाबंदी हम सबके साथ में है और हम लोगों को टाइम पे स्टार्ट करना है। चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों के साथ पीपीटी एक बार शेयर कर देता हूँ। पीपीटी आई थिंक आप सब लोगों के पास पीपीटी आ रही होगी। यस सर, बिल्कुल क्लियर है। ओके, चलिए आज के शानदार सेशन के अंदर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और दोस्तों मैं आज आपका दोस्त आपके बीच में से ही मनोहर बिष्ट, और ये खूबसूरत जर्नी जो है आज से स्टार्ट हुई ओके लैब के साथ जो हमने अपना करियर बिल्ड करना शुरू किया। तो ये एक शानदार अपॉर्चुनिटी हमको मिली और हमने इसको बिल्ड करना शुरू किया, और आज आपके बीच में हूँ और इस शानदार अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहा हूँ कि आज बहुत कुछ चीजें जो हमने पिछले 5 सालों में सीखी, और उन सब चीजों को मैं आज आपके सामने रूबरू करना चाहता हूँ कि अगर मैं उनके सामने उस चीज को रखूंगा, तो डेफिनेटली उससे जो है आप सब लोगों के बिजनेस में ग्रोथ आने वाली है। बस इतनी सी बात है कि यदि आपने उन सारी चीजों को ध्यान से समझा, सुना और अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया, तो जाहिर सी बात है कि आप अपने बिजनेस को एक स्टेप आगे पहुंचाने में सक्षम हो जाएंगे। और यदि कोई चीज आपको लगे कि भाई ये चीज मेरे मतलब की नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिखाने वाले व्यक्ति जो भी आपको सिखा रहा है वो सारी चीजें काम की हों, लेकिन उनमें से जो भी चीजें आपको काम की लगे उनको आप जरूर अपने बिजनेस के अंदर अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके बिजनेस में कुछ हेल्प या आपके बिजनेस में कुछ बढ़ोतरी या आपके बिजनेस में एक नेक्स्ट स्टेप लेवल पे ले जाने के लिए वो आपको जरूर उन चीजों में आपको हेल्प मिलने वाली है दोस्तों। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के सेशन के ऊपर। सबसे पहले आज हम जानते हैं हाउ टू अनलॉक ग्रोथ, यानी कि हम सब चाहते हैं कि अपने बिजनेस के अंदर अगर ग्रोथ करना, इस बिजनेस के अंदर, तो आखिर वो क्या खूबियां हैं जो हमें अपने बिजनेस के अंदर करनी चाहिए, क्या ऐसा इम्प्लीमेंट हमें करना चाहिए, किन किन चीजों पे हमें ध्यान रखना चाहिए, उन सब चीजों के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। और अगर आपको कोई चीज ऐसी है कि जिसको हम लोग नोट डाउन करना है, तो डेफिनेटली आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि जितनी जल्दी हो सके उनको आपको रिमाइंडर आपके पास रहेगा। और जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे आज शेयर करूंगा, जाहिर सी बात है कि अगर आपको कोई चीज अच्छी लगे, हम लोग इन सेशन को रेगुलर इसी बेस पर करते हैं कि आप यहाँ से सीखेंगे और अपनी टीम के अंदर उस चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे और अपनी टीम के अंदर उन चीजों को सिखाएंगे। क्योंकि ये बिजनेस दोस्तों सीखने और सिखाने का ही है। जब हम सीखते हैं तभी हम किसी को सिखा पाते हैं। यदि आप सिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, तो आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाने से वंचित रह जाएंगे, आपको स्टेप से दूरी मिलेगी, टाइम लगेगा ज्यादा। तो इसलिए आपने यहाँ से सेशन से सीखना है। डेली जो हमारा 8 से 9 का सेशन होता है, इसमें आपने सीखना है और उन चीजों को जो लोग सेशन के अंदर नहीं आ पाते हैं, वहां तक आपने उन चीजों को आगे लेके जाना है दोस्तों। तो ये सारी चीजें इसीलिए रखी जाती हैं और हमने भी ये सारी चीजें सीखी है। आज हम आप सबको एक साथ इन चीजों को शेयर कर पा रहे हैं। तो दोस्तों यदि हम सब चाहते हैं कि ग्रोथ लेना, तो आखिर उन ग्रोथ के लिए हमें क्या क्या चीजें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए और वो कैसे करनी है, वो सारी बातों पे हम लोग आज 1 घंटे के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर दोस्तों। तो सबसे पहले एक सवाल जो हम सबके पास आता है, वो सवाल ही दोस्तों अपने आप में पूर्ण करता है कि अगर हमें बिजनेस के अंदर हैं, तो ये सवाल हम सबका रहता है कि हमने अपने आप से ये सवाल पूछना है, व्हाई आर यू इन दिस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अगर हम इस बिजनेस के अंदर हैं, तो हम क्यों हैं इस बिजनेस के अंदर। ये सवाल हम सबके लिए जहन के अंदर रहता है और सवाल जाहिर सी बात है कि होना लाजिमी है और होना भी चाहिए। और जब तक आपको इसका आंसर नहीं पता चलेगा, यूं तो हम आ जाते हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल अगर मन के अंदर मन में रह जाएगा, तो हम उसको बहुत बड़े लेवल पे ले जाने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो दोस्तों उस सवाल का आंसर आपको मिलना चाहिए। जब तक आपको सवाल का आंसर नहीं मिलेगा, तब तक जो है आप उस पूरे मन से, जिसे कहते हैं शिद्दत से, आप उस बिजनेस को रेगुलर बेस पर नहीं कर पाते हैं। तो आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो सवाल मेरे रहे
वही सवाल आपके भी रहे होंगे। इनमें से जाहिर सी बात है कि आपका कोई ना कोई सवाल ऐसा होगा जिसकी वजह से आज आप और हम लोग इस बिजनेस के अंदर हैं। तो आखिर ऐसे क्या क्या सवाल हैं जो हमारे मन के अंदर हैं और आज हम उनको समझ रहे हैं। पहले सबसे पहले कि आखिर वो ऐसे क्या क्या सवाल हैं जिनकी वजह से हम इस बिजनेस में हैं। कोई एक सवाल आपको जरूर टच करेगा जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर हैं। तो सबसे पहले यूं तो हम सबकी लाइन ना कहीं इससे पहले भी जब हम ओके लाइफ केयर के अंदर नहीं थे उससे पहले भी कहीं ना कहीं चल रही है, लेकिन हम ओके लाइफ केयर के बिजनेस के अंदर या इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर क्यों है दोस्तों। सबसे पहला सवाल, हम में से हर एक व्यक्ति चाहता है कि अपने फुलफिल योर ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करना जो हमने बचपन से देखे हैं दोस्तों, उन सपनों को हम लोग पूरा करना चाहते हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से भी मुझे बीच बीच में बता सकते हैं कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं दोस्तों। क्योंकि यस और ऐसा नहीं कि आप जरूर नहीं है कि मेरी बात से सहमत होंगे दोस्तों, कोई एक सवाल आपको यस पे लेके आएगा, ठीक है नहीं। तो मैं ये आपसे जरूर चाहूंगा कि आप लोग कमेंट के साथ बने रहेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं स्क्रीन पर रेगुलर बना हुआ हूं, इसी तरीके से आप भी स्क्रीन पर बने रहेंगे। सिर्फ सुनना ही नहीं है, देखना भी है। स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत शिद्दत से मैं इनको आपके लिए तैयार करता हूं, तो आपने भी इन स्लाइड्स को देखना है और इन चीजों को जो है अपने बिजनेस के अंदर फुलफिल भी करना है, आगे लेके भी आना है, अपने टीम के साथ शेयर भी करना है। तो हम में से हर एक व्यक्ति का कोई ना कोई एक सवाल है जिसकी वजह से हम बिजनेस के अंदर हैं। कुछ साथियों का एक सवाल हो सकता है जिसकी वजह से वो चाहते होंगे कि अपने जो ड्रीम्स हैं जो हमने बचपन से देखे हैं दोस्तों उनको पूरा करना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ओके लाइफ केयर बिजनेस के अंदर हैं, इस डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर हैं। और यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखिए दोस्तों, सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सब को पूरा करने के लिए शिद्दत से मेहनत करते हैं दोस्तों, शिद्दत से मेहनत करने से पीछे नहीं हटते। तो ये वर्ड इसीलिए लिखा हुआ है शिद्दत से, क्योंकि जब हमें कई बार बीच में कुछ मुश्किलें आती है दोस्तों वहां पर हम डगमगा जाते हैं। तो जगमगा जाते हैं तो वहीं से हमारे जो सपने होते हैं वो पूरा होने से वंचित रह जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करना है कि थोड़ा सा भी अगर हवा का कोई झोंका है, कोई मुश्किल आए, कोई दिक्कत परेशानी आती है बिजनेस को डेवलप करने में, तो हमने उस समय पीछे नहीं हटना है, डटे रहना है अपनी जगह पे। आज लगातार 5 सालों से मैं इस बिजनेस के अंदर हूँ, ओके लाइफ केयर परिवार के साथ हूँ। दोस्तों बहुत सारी दिक्कतें हैं लेकिन हम लोग डटे हुए हैं और बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, लगातार प्रोग्रेस में है। और इन 5 सालों में मैंने कभी भी जो है पीछे नहीं उठा, मैं हमेशा आगे लगातार बढ़ा। मैं आप लोगों को भी यही कहूंगा कि अगर आप ओके लाइफ केयर फैमिली के साथ हैं तो डेफिनेटली आपको भी कुछ ना कुछ हर्डल बीच बीच में फेस करने पड़ेंगे। कभी कुछ, जैसे मैं हर्डल्स बताता हूँ, छोटे छोटे हर्डल्स होते हैं। कभी प्रोडक्ट का इश्यू आ सकता है आपके साथ, कि कोई प्रोडक्ट की आपको सख्त नीड है उसी समय और उसी समय वो प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो ऐसे मौके पे जो है आपने हिलना डुलना नहीं है दोस्तों। ये परेशानी, अगर प्रोडक्ट जो है वहां से आपके पास नहीं आया है, इसका मतलब यह कि अगर आउट ऑफ स्टॉक है तो इसका मतलब प्रोडक्ट की सेल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब यही होता है कि वो प्रोडक्ट जो है इन्वेंट्री में अगर आउट ऑफ स्टॉक हो गया है तो उस समय जो है, ये मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। ऐसे किसी का होता है, किसी का पे आउट, हालांकि आज तक पिछले 5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब हमारा पे आउट डिले होता है, एक डेट फिक्स है, उस डेट पे आपका पे आउट, आज तक 5 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कभी की केवाईसी नहीं है, उस केवाईसी की वजह से उसका पे आउट अगर डिले हो जाता है तो वहां पे उन हर्डल्स को हमने चेक करना है, उन चीजों को हमने चेक करना है। ऐसा नहीं सोचना है, अपने माइंड के अंदर एक भी ऐसा डाउट नहीं आना चाहिए जिसकी वजह से आप बिजनेस को पूरा करने में या आगे ले जाने में या नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचाने में जो है आप पीछे रह जाते हैं। ऐसा माइंड के अंदर कोई भी ऐसा डाउट आपके मन में नहीं आना चाहिए उस ओके लाइफ केयर फैमिली को या उस ओके लाइफ केयर बिजनेस को डेवलप करने में। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शिद्दत से फॉलो करेंगे, शिद्दत से मेहनत करेंगे, उनसे पीछे नहीं हटाएंगे। जो हर्डल्स आते हैं उनको आप पार करते चले जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने जो सपने हैं उनको आप पूरा करने में सक्षम हो पाएंगे। आपके जो सपने हैं, जो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहते हैं, जो लेवल आप जाना चाहते हैं, जिस लेवल को आप पाना चाहते हैं, वो लेवल को आप इजीली पार कर पाएंगे, उस लेवल को आप इजीली अचीव कर पाएंगे। दोस्तों ये ही मूल मंत्र है। जब हम शिद्दत से फॉलो करते हैं चीजों को, तो शिद्दत से फॉलो करना है और शिद्दत से ही हम आगे डेफिनेटली ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे दोस्तों। दूसरी चाहती है, बहुत सारे साथी हम में से चाहते होंगे कि सेल्फ डेवलपमेंट। दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट की शुरुआत, सफलता की शुरुआत खुद को बदलने से होती है। बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर चल रही होती हैं, जो हमारी हैबिट्स के अंदर आ जाती हैं, उन चीजों के अंदर हमें धीरे धीरे बदलाव करना है। जो बदलाव बिजनेस में या अपने अंदर डेवलपमेंट अगर हम करना चाहते हैं तो उनको हमें बदलना ही पड़ेगा, उनके अंदर हमें परिवर्तन लाना ही पड़ेगा। और सफलता की बात जो है वो खुद से होती है। हमें दुनिया को नहीं बदलना है दोस्तों, हमें सिर्फ अपने आप में परिवर्तन करना है। जब हम सीखना चाहते हैं, जब हम करना चाहते हैं, जब हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो
अगर कोई भी बैड हैबिट्स हमारे अंदर होगी तो डेफिनेटली वो अगर हम उसे दूर करना चाहते हैं तो वो दूर हो जाएगी। लेकिन अगर हमसे दूर करना ही नहीं चाहेंगे तो वो दूर कभी भी नहीं हो सकती है, और अगर वो दूर नहीं होगी तो डेफिनेटली आपको एक नेक्स्ट स्टेप ले जाने में टाइम लगेगा ज्यादा। जितनी जल्दी आप उसे दूर करेंगे उतनी जल्दी आप डेवलप करेंगे अपनी चीजों के अंदर, उतनी जल्दी आप ग्रोथ ले पाएंगे। तो यहाँ पर आपने समझना है कि अगर हम में से कोई भी व्यक्ति जो है आज सेल्फ डेवलपमेंट चाहता है, परिवर्तन चाहता है अपने अंदर, तो डेफिनेटली दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये ओके लाइफ केयर का जो बिजनेस है दोस्तों, ये आपको है। अगर इनमें से आप चाहते हैं कि अपने अंदर परिवर्तन करना, तो थोड़े थोड़े जो परिवर्तन है आपको स्टेप बाय स्टेप अपने अंदर करने हैं। यूं तो मेरा भी कोई ऐसा काम नहीं था दोस्तों कि मैं आपके सामने कोई सेशन ले रहा होता हूँ, या इससे पहले मैंने कभी इस तरीके का कोई सेशन लिया, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैंने अपने अंदर चेंज किया, परिवर्तन किया, और इन चीजों को सीख के मैं आज आपको सामने इस चीज को बयां कर रहा हूँ, आप लोग सामने इस सेशन को ले रहा हूँ। ऐसी ही कोई भी दिक्कत आती है, आपके जितने भी अपलाइंस हैं वो आपको हाथ पकड़ के सिखाना चाहते हैं, नेक्स्ट स्टेप ले जाना चाहते हैं। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि अगर आप सुनने की हैबिट लगाएंगे, आप परिवर्तन करने की हैबिट लगाएंगे, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जब आप अपने अंदर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। हर एक चीज में परिवर्तन लाजमी है, लेकिन वो तभी हो सकता है जब हम करना चाहते हैं। कभी कभी जो है हमारे बिलीव लेवल कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो परिवर्तन करने में दिक्कत होती है दोस्तों। तो इस समय आपको मैं कहूंगा कि यदि आप बिलीव अपने अपलाइन के ऊपर करेंगे, अपनी कंपनी के ऊपर करेंगे, अपने जो भी व्यक्ति आपको बिजनेस को नेक्स्ट स्टेप जाने में हेल्प कर रहा है, सिखा रहा है, हर एक चीज को अगर आप फॉलो करते चलेंगे, तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पूरा का पूरा वतन अपने अंदर कर चुके होंगे। तो ये एक कुंजी है परिवर्तन करने की, बिजनेस को नेक्स्ट स्टेप ले जाने की, और ये सारी चीजों पे धीरे धीरे करके जो आपका बिजनेस है वो स्टेप बाय स्टेप आपका करता जाएगा। ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये बहुत बड़े लेवल पे जब आप अपने बिजनेस को करना चाहते हैं, उसके लिए इन सारे को फॉलो करना जरूरी है। तो ये परिवर्तन के लिए भी कुछ साथी ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि सेल्फ में डेवलपमेंट करने के लिए वो इस बिजनेस के अंदर आगे और मिलेंगी। इसे बिल्कुल करने के लिए दोस्तों हम सबके पास समान अवसर है। कहें कि अवसर दोस्तों हाथ की तरह होते हैं, ये कभी नहीं होते जो इन्हें पहचान कर या पकड़ कर जो है सफलता की ओर बढ़ता है। दोस्तों इनका पकड़ना पड़ता है। अगर ये ओके लाइफ केयर के ऊपर हम सबके पास हो सकता है कि कई बार पहले भी आई हो, मेरे पास एक बार 2017 के अंदर भी ओके लाइफ केयर के अपॉर्चुनिटी, मैंने उस अवसर को नहीं पहचाना, उस समय नहीं पकड़ पाया। 2020 में जब मजबूरियां आती है इंसान के पास, तब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 20 में कोरोना आया और कोरोना के अंदर हमने इस बिजनेस को स्टार्ट, हमने कोरोना से पहले किया और उसके बाद हमने इसको सीधा से फॉलो किया चीजों को। इस बिजनेस को ग्रो करने में बहुत बड़ी हेल्प हमें मिली, और हमने इसको जो है शुरुआत में ऑनलाइन से इसको बहुत बड़े लेवल पे लेके गए। तो आज मैं आपके सामने बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारी चीजें जो है आज आपके पास भी हो सकता है कि ओके लगती अपॉर्चुनिटी आपके पास पहले भी आई हो, आपने पैसा नहीं, लेकिन आज अगर आप जान चुके हैं उस अवसर को दोस्तों, पकड़ लीजिए और उसके एक सिरा पकड़ के जो है लगातार ग्रो करते चलिए, नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जितने लेवल्स आपके पास है दोस्तों, उन साल को आप पार करते हुए जो भी सपना आपने यहाँ देखा होगा, जो भी परिवर्तन आप अपने अंदर करना चाहते हो, डेफिनेटली वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप ऑटो मोड में ये सीरीज चल जाती है। तो इसी तरीके से जो है इनमें से अगर ये, क्योंकि ये बिजनेस इस तरीके का सबके पास समान अपॉर्चुनिटी है, चाहे हम कम पढ़े लिखे हैं, चाहे हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, चाहे हमारे पास पैसा है, चाहे हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ रहे, हम गांव देहात के अंदर रहते हैं या हम शहर के अंदर रहते हैं, हम इस बिजनेस को कहीं पर भी कर सकते हैं। हम जेंट्स हैं चाहे हम लोग लेडीज हैं, उसके अंदर इस बिजनेस को हर कोई व्यक्ति को समान अवसर है। तो हम में से हर एक व्यक्ति समान अपॉर्चुनिटी है, तो हर एक व्यक्ति इस बिजनेस को ग्रो कर सकता है, बहुत बड़े लेवल पे इस बिजनेस को किया जा सकता है। नेक्स्ट, इस बिजनेस की खूबी क्या है दोस्तों? इस बिजनेस को हम सब करना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस की खूबी क्या है कि इस बिजनेस के अंदर लागत बहुत कम आती है। कमाने के लिए आपके पास बिल्कुल असंभव संभव है यहाँ पे, तो यानी कि ज्यादा कमाने का मौका आपके पास है, लागत बहुत कम है, यानी कि बहुत कम लागत से डायरेक्ट बिजनेस को या ओके लाइफ केयर बिजनेस को आप कर सकते हैं। यही इस बिजनेस की खूबसूरती है, और कमाने का आपके पास मौका जो है अथाह है यहाँ पे। और व्यवसाय के अंदर कहा जाता है कि जहां पर अधिक मुनाफे की कुंजी है, तो वहां पे लागत में नियंत्रण है, जहां खर्च समझ जाता है वहां लाभ स्वतः बढ़ता है दोस्तों। अब आप खुद सोचिए कि ओके लाइफ केयर के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई व्यक्ति मात्र 599 रुपए से आज ओके लाइफ केयर के बिजनेस की स्टार्टिंग शुरू हो सकता है। उसके बाद ऊपर लेवल पे तो आपकी मर्जी है कि आप कितने रुपए से इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति है कि भाई मैं कम से कम लागत से
दोस्तों आज मार्केट के अंदर क्या हमारे पास सोचने वाली बात है कि क्या कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां से 500,000 रुपए से अगर किसी बिजनेस को स्टार्ट किया जाए और लाखों रुपए तक हम सकते हैं। ऐसी महीना लाखों रुपए कमाने की अपॉर्चुनिटी हमारे पास है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ओके लाइफ केयर बिजनेस जो है वो आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर जहां से आप बिल्कुल कम से कम लागत से ऊपर आपके पास ऑप्शन है कि आप 5,000 से स्टार्ट करें, आप 10,000 से करें, आप 50,000 से करें, आप 1 लाख से करें, आप 5 लाख से करें। जब व्यक्ति को भरोसा आता है, लाखों रुपए भी इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करके काम शुरू करता है। लेकिन अगर किसी को बिजनेस में उतना भरोसा नहीं है तो वो 599 रुपए लगा के भी इस बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट कर सकता है। जब मैंने स्टार्ट किया था 3,000 रुपए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था और उसके बाद जब मुझे भरोसा आ गया तो मैंने 5 लाख रुपए की फ्रेंचाइजी से इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो होता यही है कि जब आपको भरोसा आ जाता है तब आप कुछ भी लगा के बिजनेस पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब तक भरोसा नहीं है, जब तक आप कमा नहीं रहे तब तक आप कम से कम भी बिजनेस पे स्टार्ट करेंगे तब भी आपके पास वही संभावना है जो व्यक्ति लाखों रुपए से अपने कारोबार को आज मार्केट में लगा के बैठा हुआ है उससे कई गुना बिजनेस करने की ताकत आज आपके बिजनेस के अंदर है। तो ये संभावना बिजनेस के अंदर है कि कम से कम लागत के आप बड़े से बड़ा मुनाफा इस बिजनेस के अंदर रखते हैं। इसीलिए आज आप और हम सब लोग जो है ओके लाइफ केयर परिवार का हिस्सा हो तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को पहचानना, इस अपॉर्चुनिटी के अंदर अपने आप को सेट करना है और उस करके जो है आप जो है इस बिजनेस के अंदर पैसा बनाए। तो दोस्तों यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। इनमें से कोई एक रीजन जो है वो आपका हो सकता है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस के अंदर हैं दोस्तों। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन जो है दोस्तों आज हम सबके पास है वो है महंगाई दोस्तों। अब अगर आज हम समय को पहचान लेंगे समय से पहले, कहते हैं कि समय की कीमत को समझो, अगर तुम सही दिशा में उसे लगाओगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा संसाधन बन जाएगा दोस्तों। आज अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, हम में से बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो इस अपॉर्चुनिटी को आज पार्ट टाइम में डेवलप कर रहे हैं। कुछ साथी ऐसे होंगे जो फुल टाइम में इस अपॉर्चुनिटी को आज डेवलप कर रहे हैं दोस्तों। अगर हम पार्ट टाइम में कर रहे हैं दोस्तों तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि हम फुल टाइम कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने आज अगर एक सही अगर हमने चयन कर लिया, सोच समझ कर अगर आपने इस दिशा का चयन कर लिया तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि सिर्फ शिद्दत से लग जाइए। और जल्दी आने वाले टाइम के अंदर जिस रफ्तार से महंगाई दोस्तों बढ़ रही, यहाँ पर आपको आज अगर आपने मेहनत किया तो आप आने वाले टाइम के अंदर उस दिक्कत को महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि जिस रफ्तार से आज महंगाई बढ़ तो उस रफ्तार से हमारी इनकम नहीं बढ़ती है। क्योंकि अगर हम ट्रेडिशनल व्यवसाय के अंदर हैं या कहीं जॉब के अंदर है तो उस रफ्तार से इनकम बढ़ती है। तो इसके लिए आज हर एक को या तो पार्ट टाइम में या फुल टाइम में कोई ना कोई साइड वर्क करना बहुत जरूरी है। उसके लिए एकमात्र विकल्प आपके पास जो है ओके लगता है, जिसमें आपके पास संभावना भी आपके पास है और आपके पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। उसके बाद लागत बहुत मिनिमम से आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और ऊपर लेवल पे कमाने के लिए आपके पास अथाह संभावनाएं यहाँ पर हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप टीम का निर्माण करते हैं, उसी के हिसाब से आप अपनी सेल को रखते हैं। डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचता है। तो दोस्तों आज की डेट में एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है जो लोग जो है उतनी इनकम अर्न नहीं कर पाते हैं, जिनकी आज के डेट में खर्चे हैं घर के, उनके लिए ये बहुत बड़ा है कि डायरेक्ट सेलिंग से आप अपनी इनकम को कई गुना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसीलिए आज की डेट में बहुत सारे साथी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर होते हैं। तो इनमें से कोई एक विकल्प जो है हमारा भी है, हमें वही पहचानना है कि किस विकल्प के इस बिजनेस के अंदर है। और उसके बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप जो है हमें अपने अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उस बदलाव की जो शुरुआत है वो खुद से करनी है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जब वो इंप्रूवमेंट आपके अंदर दिखेगा, आपके काम के अंदर दिखेगा, आपके इनकम के अंदर दिखेगा, तो लोग स्वतः धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके साथ आना शुरू हो जाते हैं। यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है कि यदि आप अपने अंदर सेल्फ करना चाहते हैं तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद है, और अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, दोनों अलग अलग वर्ड है, हमें रखना कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करना अगर आते हैं तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और परिवर्तन आपके अंदर आने वाला है। बिजनेस के लिए जो है कोई एरिया की बाउंडेशन नहीं दोस्तों, नो बाउंडेशन ऑफ टाइम, मनी एंड एरिया। सबसे मेन चीज क्या है कि हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आप साथ में देखिए एक टैग लाइन मैंने नीचे लिखी हुई है कि जो व्यक्ति समय, पैसे और स्थान की सीमाओं से मुक्त हो जाता है वही जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ऊंचाई को छूता है। अब आप देख लीजिए मार्केट के अंदर दोस्त, आप कोई भी व्यवसाय अगर करते हैं दोस्तों तो उसके लिए एक एरिया की सीमा है।
कि उस एरिया के अंदर ही आप बिजनेस को कर सकते हैं। पैसे की लागत की आपकी संभावना है कि आपको इतना लगाना ही पड़ेगा तभी आप बिजनेस कर सकते हैं। टाइम का आपके पास एक बाउंडेशन है जो आपको लगाना ही ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर। था डायरेक्ट सेलिंग ओके लाइक करता है जहाँ पे आपकी ना तो पैसे की कोई ऐसी है कि अपना लागत लगा के बिजनेस स्टार्ट होगा, टाइम की फ्रीडम आपके से, एरिया की बाउंडेशन आपके पास है। तो पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं वो लोग दिल्ली के अंदर हैं, दिल्ली में बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, कल को उनकी ट्रांसफर होकर कहीं और चले जाते हैं, वहां पे भी अपनी टीम को सेट कर रहे हो, पुरानी टीम भी चालू है, पुरानी टीम में भी काम कर रही है, वहां से भी पैसा आपके पास है, जहाँ पे आप नई जगह पे बिजनेस डेवलप कर रहे हैं वहां से आपके पैसा। कई लोगों का जो व्यवसाय है वो अलग अलग चीज के अंदर, तो आप अपनी सिटीज के अंदर अपने लाइफ को डेवलप कर सकते हैं दोस्तों। ये खूब है इस व्यवसाय की। तो इस व्यवसाय के अंदर आपको पहचानना है कि जब आपके पास की भी कोई सीमा नहीं है, पैसे की भी आपके पास सीमा नहीं है और स्थान की भी आपके पास सीमा नहीं है, यानी कि आप कहीं पर भी आप इसको ऑल ओवर इंडिया डेवलप करते हैं। और अभी हमारा जो बिजनेस है वो नेपाल के अंदर भी चुका है, तो हमें नेपाल के अंदर भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। हर टाइम के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमारा बिजनेस जाएगा तो आप उन कंट्रीज के अंदर भी अपने व्यवसाय को कर सकते हैं दोस्तों। तो ये बिजनेस की खूबसूरती है, इसको पहचानना है। अगर हम इन सारी चीजों में से किसी एक चीज अगर हम बिजनेस के अंदर हैं तो डेफिनेटली हमें उस बिजनेस को हेल्प करने में जल्दी से जल्दी और सफलता मिलती है दोस्तों। तो इनमें से कोई एक रीजन, कई लोगों के सारे रीजन होते हैं, कुछ लोगों के एक दो रीजन हो सकते हैं जिनकी वजह से वो इस बिजनेस के अंदर है। हमें ये खुद देख कि हम क्यों इस बिजनेस के अंदर है, अगर हमारा वो चीज क्लियर हो जाएगा तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा उस चीज का। दोस्तों कई सारे लोग इंजॉय करना चाहते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रिप्स दोस्तों। मैंने भी अपने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं विदेश की यात्रा कर पाऊंगा, या मैंने जो पासपोर्ट था वो भी मेरा एक्सपायर हो चुका था दोस्तों। अगेन मैंने पासपोर्ट को रिन्यू कराया और दोबारा से यहाँ पे मुझे ओके लाइफ के अंदर वो अपॉर्चुनिटी दोस्तों मौका है आप सबके पास। और जो यात्रा के दौरान जो दृश्य और अनुभव हमें मिलते हैं दोस्तों, असली वही दौलत है। वरना तो हम जितना कर दोस्तों सारा का सारा यही रह जाता है, उसे कौन अपने साथ लेके जाए। आप जितना भी आप जो इंजॉय आप करते हैं वहां पर वो आपका अपना है, वही असली दोस्त। जो आपने खा लिया पी लिया जो वही चीज आपके पास है, जो घूम लिया, जो चीजें आप वहां देखते हैं, तो दृश्य आप वहां देखते हैं, जो अनुभव आप करते हैं वहां पे, वो चीजें एक बहुत अलग लेवल की है दोस्तों। अगर जैसे किसी भी व्यक्ति का अगर ऐसा सपना है दोस्तों तो ओके लाइफ के बिजनेस के लिए है। हर साल आपके पास इस तरह की ट्रिप्स है, आपके रिवॉर्ड के अंदर आप आज तो बिजनेस प्लान के अंदर ही वो चीज आ गई है दोस्तों। बिजनेस प्लान के अंदर ही आपके पास वो रिवॉर्ड में ही आपके पास ऐड कर दिया कि जो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रिप्स मिलने वाले हैं वो आप कितनी जल्दी उनको अचीव करके उस आप एंजॉय करने वाले हैं। बीच बीच में आपके पास अलग से टारगेट्स आते हैं और इकलौती कंपनी है पूरी मार्केट के अंदर जिसने अब तक किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से पैसा लेके उसको ट्रिप नहीं कराया दोस्तों। ये खूबसूरती है लाइफ केयर परिवार की। सारी की सारी कंपनियां मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां काम कर रही है वो सारे के सारे पैसा लेके आपको ट्रिप्स कराती है, लेकिन ओके लाइफ केयर परिवार एक परिवार है जो विदाउट एनी चार्ज आपसे जो है कोई भी ट्रिप्स का पैसा लेके आपको ट्रिप्स नहीं कराता दोस्तों। ठीक है, तो ये खूबसूरती है ओके लाइफ केयर परिवार की। जब आप ओके लाइफ केयर परिवार में, आपके ऊपर है कि आप उस जो रिवॉर्ड्स है उनको देखिए, टारगेट बनाइए कि कितनी जल्दी आप उस ट्रिप्स को एंजॉय करने वाले हैं। जितनी जल्दी वो आप सब आपके ऊपर है दोस्तों कि कितनी जल्दी आप एंजॉय करने वाले हैं। तो इनमें से कोई एक रीजन है जिसकी वजह से आप और हम इनमें से ओके लाइफ केयर परिवार का हिस्से हमने वो पहचानना है सबसे पहले। जितनी जल्दी आप उसको पकड़ लेंगे, उसी थीम को पकड़ के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, उसी को दिखा दिखा के, उसी को बता बता के लोगों के साथ आप बिजनेस को करेंगे तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली दोस्तों। अब यहां तक की चीजें जो मैंने आपको बताई दोस्तों, इनमें से कोई भी रीजन जो है आपका हो सकता है बिजनेस में आने का। अगर नहीं है तो बना लीजिए, बना लिया है तो बहुत अच्छा है। कोई एक रीजन है, बहुत अच्छी बात है। उस थीम को पकड़ के आपको बिजनेस को करना है दोस्तों। मैं ये बातें आपके साथ इसलिए शेयर की है कि आप जब किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने प्लान समझाते हैं दोस्तों तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि पर आपको वो ट्रिप्स मिलने वाले हैं, आपके पास वो फ्रीडम है, यहाँ पर आपको पैसा कम से लगाकर आप बहुत बड़े लेवल पे आप यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं। उस थीम को जब आप सामने वाले को शेयर करते हैं तभी उनमें से उसकी जो वाई है वो क्लियर होता है। तब वाई क्लियर होता है तभी जाके वो व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को साइन अप करता है। हम चीजें लोग शेयर नहीं करते हैं। अमूमन क्या है कि हम चीजें शेयर नहीं करते और सामने से हमें वो जवाब नो का मिलता है। फिर नो का मिलने के पीछे, क्योंकि जब तक हमारी उसकी जो ट्यूनिंग है वो सेट नहीं होगी तब तक बिजनेस साइन अप कैसे होगा दोस्त। तो हमने ये जो चीजें के साथ शेयर की ये आपने अपने लोगों के साथ शेयर करनी है। जिनको आप शेयर करेंगे उनके साथ आपकी बॉन्डिंग बनेगी और बॉन्डिंग बनने से जो है हो सकता है कि आपका
और उसका जो है मैच हो जाए, टारगेट एक ही बन जाए। आप चाहते हैं, वो भी घूमना चाहता है, तो आपका मैच हो गया कि एक टारगेट आपने ले लिया कि हम यहाँ पे इंटरनेट ट्रिप्स एक साथ करने वाले हैं। अगर वो फ्रीडम चाहिए, आपको फ्रीडम चाहिए, एक साथ चीजें मैच हो गई, तो व्यक्ति जो है यहाँ पे आपके साथ बिजनेस में साइन अप करेगा। तो ये चीजें क्या है, खूबियां हैं। और कोशिश ये की कि मैक्स टारगेट्स आप अपने साथ बना के चलिए, ज्यादा रीजन आप अपने बना के चलिए, जिससे क्या होगा कि सामने वाले से आपको मैच करने में आनंद जाती है। और मैं अमूमन ऐसा ही करता हूँ कि सामने वाले व्यक्ति के साथ अपनी मैच ट्यूनिंग मैच कर लेता हूँ, जिससे कि मैचिंग हो जाती है और वहीं पे बिजनेस जाता है। कई बार चीजें जो है अगर क्रॉस होती है तो कई बार बिजनेस साइन अप नहीं होता है। तो इसलिए फिर भी आपको बता के सारी चीजें चलनी है कि यहाँ पे ये सारी सुविधाएं आपके पास है। हो सकता है किसी एक बात को पकड़ के व्यक्ति आपके साथ बिजनेस को साइन अप करेगा। अब ये सारी चीजें अगर आपको समझ में आ गई हो तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप चलें। दोस्तों, क्या आपको ये सारी चीजें समझ में आई है? कुछ साथियों की अगर मेरे पास कमेंट आ जाएगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यस, कुछ साथियों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों को समझ में आ रहा है, मुझे इतना पता लगा कि कुछ लोगों को समझ में आ रहे हैं, बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट सेशन रखेंगे, उसके अंदर फिर समझ में आएगा। ध्यान से अगर आप स्लाइड को समझेंगे तो डेफिनेटली आपको चीजें समझ में आएंगी। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं कि अगर हमें इनमें से कोई भी एक रीजन को लेके अगर हम बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं तो आगे दोस्तों ऐसा क्या करें जिससे हमें अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में और सफलता मिलेगी। आवाज आ रही मेरी? यस, ओके। व्हाट टू डू इन दिस बिजनेस, ऐसा क्या करें जिससे आपको अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने में हेल्प मिलेगी। ऐसा हम क्या करें दोस्तों? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत सारे साथियों ने पहले भी सुना होगा, आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन आप इंप्लीमेंट कितना कर रहे हैं मैटर वो करता है दोस्तों। बातें क्योंकि रोज वही बातें होती हैं, ऐसा कोई नया कोई सिस्टम नहीं है बिजनेस को डेवलप करने का। एक फॉर्मूला बना हुआ है, जैसे आज किसी व्यक्ति को अगर हिमालय पर चढ़ना है तो एक रास्ता बना हुआ है, वो कहेगा मैं अपना अलग रास्ता बनाऊंगा, तो वो अलग रास्ता बनाने में कई साल फिर लग जाएंगे। जो रास्ता बना हुआ है जिससे सारे लोग हिमालय पर चढ़ रहे हैं, आराम से वो जाते रहेगा तो आराम से हिमालय पे चढ़ जाएगा। तो सेम लाइक जो है हमारे बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर या ओके लाइफ केयर परिवार को डेवलप करने के लिए या इस बिजनेस को सक्सेस लेवल पे ले जाने के लिए एक सीढ़ी बनी हुई है। वो चीजों को अगर हम फॉलो करते रहेंगे, इस बिजनेस में पास संभावना है वो आप आराम से उन सीढ़ियों को पार करते हुए आगे नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे। चीजें कितनी जल्दी हम पकड़ चलते हैं, कितनी जल्दी हमें समझ में आती है, उस पर करता है कितनी चीजें आप फॉलो कर रहे हैं अपने लाइफ के अंदर, इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर, उन चीजों के ऊपर सारी बात होती है। तो यहाँ पे ऐसा हम क्या करें जिससे हम इसको डेवलप कर पाएंगे दोस्तों। यहाँ पे हमें कुछ सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। इन्हीं को करते करते आज मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आप भी इससे बड़े तो बस एक ही काम करना है, अपने प्रोडक्ट को हमें लोगों को खूबियां बतानी है, क्योंकि किसी भी जो बिजनेस है उसकी जो बैकबोन होती है वो है प्रोडक्ट दोस्तों। और आज 9 साल पुरानी कंपनी है ओके लाइफ केयर, जिसके प्रोडक्ट की वजह से जो है ओके लाइफ केयर जानी जाती है मार्केट के अंदर। आज आपके प्रोडक्ट को मार्केट में लोग ढूंढ रहे हैं। जो लोग आज ओके लाइफ केयर परिवार का हिस्सा पहले थे, आज वो नहीं भी है, वो भी ढूंढ रहे हैं लाइफ केयर के प्रोडक्ट को। ये जीत है आपकी अपने आप में, अपने प्रोडक्ट की जीत है मार्केट के अंदर। तो सिर्फ आपको अपने प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचाना है, उसके बारे में खूबियां लोगों को बतानी है। अब उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ बिजनेस को करना चाहते हैं या उनको नीड है बिजनेस, उनके साथ आपने अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब इन द सेंस आपने उसके मतलब की चीज उसमें निकाल के बतानी है। फिर जब आप पूरी तरीके डिस्कस करते हैं कि हमारे प्लान में बहुत सारी खूबियां हैं, उनमें से कौन सी खूबी उस सामने वाले व्यक्ति को समझ में आएगी हमें नहीं पता चलता है। इसलिए आपको पूरा का पूरा प्लान जो सामने डिस्क्राइब करना पड़ेगा। डिस्क्राइब इन द सेंस मेरा कहने का मतलब है कि जो लोग साथी जानते हैं डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उनके साथ आप पूरी डिस्कस कीजिए, और जो लोग थोड़ा सा कम जानते हैं आप अगर उन्हें थोड़ा थोड़ा पार्ट भी बताते रहेंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि एक ही बार में पूरा बिजनेस समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बताएंगे तो भी बिजनेस समझ में आएगा। क्योंकि जैसे उस पहले व्यक्ति को समझ में, मेन मुद्दा क्या है कि जब तक उसको समझ में नहीं आएगा तब तक बिजनेस साइन होगा नहीं, और जिस समय उसको समझ में आ गया बिजनेस, वो साइन अप फटाक से तुरंत करेगा। तो आपको सबसे पहला काम है कि अपने प्रोडक्ट को हर घर तक पहुंचाना है, हर व्यक्ति के साथ अपने अपने प्रोडक्ट को डिस्कस करना है, उसको अपने प्रोडक्ट की खूबियां बतानी है और डिस्क्राइब करना है प्लान उन लोगों के साथ जो बिजनेस चाहते हैं, जिनको नीड है आपके बिजनेस की, जो लोग चाहते हैं कि अपने लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर कुछ बड़ा करें, करना चाहते हैं, उनके साथ आप अपने बिजनेस को शेयर करें, अपने प्लान को डिस्क्राइब करें, तो आपको जरूर दोस्तों सफलता मिलने वाली है।
ये खूबियां आपके बिजनेस के अंदर है और ये काम आपको करने हैं। अगर आप इन चीजों को तरीके से शिद्दत से फॉलो करते रहेंगे तो आपको एक बड़ी सफलता यहाँ से मिलने वाली है। अब और क्या करना है ऐसा, आपको सब दोस्तों ये करनी है कि अगर आप छोटे-छोटे मीटिंग्स जो है उनको अरेंज करते हैं। अगर आप पार्ट टाइम में हैं तो 1 या 2 दिन छोड़ के आप कोई ना कोई होम मीटिंग, जिससे जैसे लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, उन लोगों के साथ अपने घर पे या उनके घर पे आप छोटी होम मीटिंग्स कनेक्ट करिए, जहाँ पे आपके 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग ऐसे मीटिंग के अंदर आते हैं, उनके फोटोग्राफ आप अपने ग्रुप के साथ शेयर कीजिए। ये मैं आपको वो एक्टिविटी बताऊं दोस्तों, अगर आप ये एक्टिविटी नहीं करेंगे, जितने लोग कर रहे हैं वो लोग सफलता प्राप्त कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं, मैं जानता हूं और आप भी जानते हैं कि आपकी टीम के अंदर कितने लोग ये एक्टिविटी फॉलो कर रहे हैं। और अगर आप फुल टाइमर हैं दोस्तों, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप कम से कम रोज 1 से 2 ऐसी होम मीटिंग्स अरेंज करें कि जिससे आपकी टीम के अंदर जो है कनेक्टिविटी बढ़ जाए। कनेक्टिविटी बढ़ने से क्या होता है कि आपके बिजनेस को जल्दी लोग डुप्लीकेट करते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपकी टीम के अंदर और लोग करेंगे। तो ये छोटी-छोटी जो होम मीटिंग्स है ये आपने अरेंज करनी है। इन आप 1-2 दिन छोड़ के कर सकते हैं जो लोग पार्ट टाइम में हैं, और जो लोग फुल टाइम में कर रहे हैं वो लोग डेली कनेक्टिविटी में लोग सब होम मीटिंग्स करें। जिनकी टीम के अंदर 10-12 लोग हो चुके हैं उनको डेफिनेटली ये एक्टिविटी करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप मीटिंग में, तो आप 1-to-1 मीटिंग से अपने बिजनेस को पहले डेवलप करें, और जिन लोगों के साथ कुछ टीमें बन चुकी हैं, 10-15-20 लोग आपकी टीम के अंदर आने शुरू हो चुके हैं या और बड़ी हो चुकी हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, अपनी होम मीटिंग की जो संख्या है उसको रेगुलर बढ़ाना है। ये पहला काम है। अगर हम इस एक्टिविटी को नहीं करेंगे तो टीम डुप्लीकेट नहीं हो पाती, और टीम डुप्लीकेट नहीं हो पाई तो आपका जो बिजनेस है, जो चीजें आप यहाँ सीख रहे हैं दोस्तों, यही तो चीजें वहां शेयर करनी है। क्योंकि हर एक व्यक्ति जूम मीटिंग में कनेक्ट नहीं हो पाता है, हर एक व्यक्ति जो है वीकली मीटिंग के अंदर कनेक्ट नहीं हो पाता है, हर एक व्यक्ति हमारे जो सेमिनार्स होते हैं उनको अटेंड नहीं कर पाता है, जो हमारे आरटीपी एलडीपी होते हैं उनको अटेंड नहीं कर पाता है। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं, वहां तक आपका बिजनेस डुप्लीकेट नहीं हो पाया। ये सब क्यों करवा रहे हैं दोस्तों? ये इसीलिए करवा रहे हैं कि आपका जो बिजनेस है वो डुप्लीकेट हो पाए। डुप्लीकेट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। आप जिस लेवल बिजनेस करते हैं उससे कई गुना लेवल पे आपकी टीम बिजनेस कर सकती है। ये खूबी इस बिजनेस की है दोस्तों। अगर आप वो सारी एक्टिविटी करते रहेंगे तो आपका बिजनेस डुप्लीकेट होगा, और डुप्लीकेट होगा तो बढ़ेगा। और आपको क्या करना है, वीकली मीटिंग अटेंड करनी दोस्तों। आप ऐसे वीकली मीटिंग का मतलब ये हो गया कि आपकी मीटिंग के अंदर अगर 4 लोग भी आ रहे हैं तो आपको उस मीटिंग को करना है। यदि आप चाहते हैं कि आप ऑफलाइन बने, हर बार जब बात करते हैं लोग कहते हैं कि बिजनेस में पैसा कौन कमाता है, कोई बताएगा आंसर मुझे? कोई मुझे बताना चाहेगा आंसर? इस बिजनेस के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर कौन पैसा कमाते हैं? कुछ लोग अपना आंसर दीजिए। जिनको समझ में आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि उनका आंसर सही होगा, तो पूछे 4 वही होगा। कुछ लोग अपना आंसर देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। कई बार आंसर सही और गलत से मतलब नहीं है दोस्तों, आप जो भी बताना चाहते हैं। यस, एक हमारे साथी उन्होंने लिखा हुआ है कि एक्टिव लीडर जो है वो पैसा कमाते हैं। यस, बहुत बड़ा। अब कुछ लोग हैं मेरे पास आए, बहुत बढ़िया। तो इसमें बिजनेस के अंदर क्या है कि हर एक, जब भी हम बात करते हैं, क्योंकि 5 साल से मैं लगातार इलेक्ट्रिक बिजनेस कर रहा हूँ, तो जब भी हम लोगों से बात करते हैं तो एक चीज निकल के आती है वहां से, वो निकल के आती है कि इस बिजनेस में अपलाइन पैसा कमाते हैं दोस्तों। आपका मतलब क्या है, हम सब अपलाइन है, आप भी अपलाइन है, हम भी अपलाइन है, सब अपलाइन है। किसी की टीम के अंदर डिपेंड करता है कि आज 2 लोग होंगे, किसी की टीम के अंदर 10 लोग होंगे, किसी के 100 होंगे, किसी के 1000 होंगे, किसी के 2000 होंगे, डिपेंड करता है कि कितने टाइम से बिजनेस कर रहे हैं। अगर 2 भी आपकी टीम के अंदर आ गए तो आप भी अपलाइन है। उन 2 लोगों के साथ आपको बिजनेस को डेवलप करना है, बहुत तेजी से डुप्लीकेट करना है। जितनी जल्दी आप डुप्लीकेट करेंगे उतनी जल्दी आपका बिजनेस ग्रोथ पे जाएगा। आप ऊपर मत देखिए कि ऊपर कितना बढ़ेगा, लेकिन आप देखेंगे कि टीम के अंदर कितना डुप्लीकेट बिजनेस हो रहा है, उसी से आपका बिजनेस डेवलप होने वाला है। क्योंकि आपके पास है बहुत सारे दोस्तों बिजनेस डेवलप के लिए, लेकिन आपने देखना कि आपकी टीम के अंदर 2 लोग हैं, तो वही 2 लोग से आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे। तो बहुत, अगर आप करना चाहेंगे तो आपके ऊपर ही डिपेंड है वो। तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी टीम के अंदर 4 लोग हो चुके हैं, उन 4 लोगों को आपने वीकली मीटिंग के अंदर कनेक्ट करना है, और उन 4 लोगों से बैठ के आपने जो चीज आपने सीखी है वो चीजें आपने सिखानी है। प्लान अगर आपको आता है तो आपने प्लान डिस्कस करना है। अगर आप सेशन ले सकते हैं तो आप सेशन, जितना भी आपको आता है, आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कम आता है ज्यादा आता है, मैटर वो नहीं करता।
आप अपलाइन है और आपने वो चीजें डुप्लीकेट करनी है। आप किसी भी लेवल आपको आता है, जिस लेवल पर आपको आता है, वो चीजें बताना शुरू कर दीजिए। जो चीजें आज आपने यहाँ सीखी है वो चीजें आप बताना शुरू कर दीजिए, डेफिनेटली आपके बिजनेस में ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। शुरुआत में ग्रोथ नहीं आएगी, मैं ये आपको पहले बता दूं कि शुरुआत में ग्रोथ नहीं आएगी। शुरुआत में हर एक व्यक्ति टूटा-फूटा बताता है। मैंने भी वहां से शुरू किया था और धीरे-धीरे करके एक टाइम ऐसा आएगा, आप मेरे से भी बेहतरीन सेमिनार आप लेने वाले हैं, बेहतरीन आप मीटिंग्स लेने वाले हैं। ये सारे मौके ओके केयर की जो ओके एकेडमी परिवार है वो आपको देने वाला है। वो मौका वो आपके ऊपर है कि आप कितनी जल्दी अपने आप को ग्रो करते हैं और कितनी जल्दी आप उन चीजों पे लेके आते हैं। आने वाले टाइम में आप में से हर एक व्यक्ति इस सेशन को लेने वाला है। आपने ये कोशिश करने के अपने अंदर वो चीजें लेके आनी है और फटाफट उन चीजों को डुप्लीकेट करना है, अपनी टीम को बढ़ाना है और उनके साथ ही अपने बिजनेस को बढ़ाना है दोस्तों। और हमारे जो सेमिनार होते हैं, जो बीच बीच हमारे सेमिनार होते हैं, उनको आपने अटेंड करना है। जो हमारी आरटीपी होती है उनको आपने क्वालिफाई करना है और अपनी पूरी टीम के साथ आपने उसको अटेंड करना है। जो हमारे आरटीपी होती है, एलडीपी होती है, उनको आपने अटेंड करना है। ये टारगेट छोटे छोटे लेके अगर आप अपने बिजनेस को डेवलप करेंगे, तो मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है 2020 से लेकर अब तक, कि जितने भी टारगेट आते हैं उनको हिट करने के ऊपर लग जाए दोस्तों। उस आरटीपी को आप अटेंड करेंगे या नहीं करेंगे वो एक अलग होगा, लेकिन उस आरटीपी को अटेंड करने के चक्कर में आपका बिजनेस कई गुना बढ़ चुका होगा। ये आपके लिए फायदा होगा। कई बार मैंने आरटीपी अटेंड करी न अचीव करी, लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं कर पाया दोस्तों किसी कारण से। लेकिन अमूमन मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारी वो आरटीपी में अटेंड करूं, जिससे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है और सीख के हम लोग एक नए स्टेप होते हैं। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको होम मीटिंग्स अटेंड करनी है। जिस लेवल पे भी आप काम कर रहे हैं, आपने वीकली मीटिंग्स अटेंड करनी है और वीकली मीटिंग खुद रखनी है दोस्तों। ये इंतजार नहीं करना कि अपलाइन आएगा और मीटिंग अटेंड हमारे लिए रखेगा, या हमें उस मीटिंग को अटेंड करना है। जब आप सुनने जाएंगे तो सिर्फ आप सुन के रह जाएंगे। जब आप खुद अरेंज करेंगे तो आप ही अपलाइन है और आप ही टीमों लोगों को वो चीजें डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों। जितना भी आता है उसको बताना शुरू कर दीजिए। आपका बिजनेस कई गुना स्टेप आगे बढ़ चुका होगा। कुछ टाइम में ही आप कोशिश कर देखेंगे कि आपका बिजनेस कई स्टेप आगे बढ़ चुका है दोस्तों। वो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आपकी जो स्पीड है समझाने की या बताने की वो कितनी है। तो ये छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको आपने अटेंड करना है और हर व्यक्ति को आप उन जो हमारे टारगेट्स होते हैं छोटे छोटे बीच में निकालते हैं उनको आप अटेंड करने के अचीव करने के लिए लग जाइए अपनी टीम के साथ पूरे। और जितने लोगों में के साथ आप अचीव करके वहां जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका रिकॉग्निशन होने वाला है, उतनी जल्दी चीजें आप सीखेंगे। और जब आप टीम के साथ जाते हैं तो आपको और मजा आता है, आप और ज्यादा एंजॉय करते हैं और ज्यादा इंटरटेनमेंट आपको वहां पे होता है। कि खूबियां आपके बिजनेस के अंदर दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं। यही सारी एक्टिविटी करने में कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है, वो लोग बिजनेस आउट जाते हैं, और जो लोग वो लोग लगातार करते रहते हैं वो बिजनेस में एक नए स्टेप पे आगे पहुंच जाते हैं। यही सारे काम हमें रोज करने हैं और हम भी नहीं होकर आपको भी एक्टिविटी रोज करनी है। अब आपको लगता है कि ये चीजें करने के बाद हमें और क्या करना चाहिए दोस्तों, तो हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप पर पहुंचते हैं कि नेक्स्ट स्टेप पे हमें और क्या करना चाहिए। अब आती है बात दोस्तों कैसे करें। ये तो क्या करें, अब कैसे करें। जब हमने ये सब कर लिए हैं तो अब कैसे, कि जब हम बिजनेस में आ चुके हैं, अब हम में से क्या है कि हम लोग अलग अलग जगह से अलग अलग सोच के लोग जो है इस बिजनेस के अंदर आ गए हैं। अब हम आ तो गए, अब ऐसा क्या करें, कैसे करें, तो ये चीजें हमें सब पता होनी चाहिए। हमें क्या करना है, बेसिक कुछ बेसिक मेथड है उनको हमें करना है। क्या करना है, विद हार्ड वर्क हमें करना है। जो भी काम हम ये कर रहे हैं ये हमें विद हार्ड वर्क काम करना पड़ेगा एंड डिटर्मिनेशन के साथ करना पड़ेगा। लगातार इस बिजनेस को करना पड़ेगा, ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा दोस्तों। कई बार होता है क्या है कि हम लोग 2 दिन काम किया और 3 दिन फिर रेस्ट कर लिया, तो उससे क्या होता है कि जो हमने एक्टिविटी की, यानी कि अगर मान लीजिए मैं प्लान दिखा रहा हूँ और 3 दिन प्लान नहीं दिखा, तो मुझे खुद हो जाएगी, मुझे वो प्लान की कुछ समय में स्किप हो जाएंगे माइंड से। अगर आप रोज एक भी प्लान कर रहे हैं तो भी रहेगा कि मुझे ये प्लान, भले ही ज्वाइनिंग आए या ना आए, लेकिन आप कोशिश करेंगे रोज आपका प्लान हो रहा है। अगर आप रोड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो आपको रेगुलर के बारे में डिस्कस कर रही है। एक टाइम के बाद आप मास्टर बन जाते हो। तो जब आप मास्टर बन जाते उसके बाद भी आपकी एक्टिविटीज फिर आप ग्रुप के साथ शेयर कर देते हो। शुरुआत में आप 1 to 1 करते हैं, उसके बाद आप उन चीजों को शेयर करते हैं, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली। तो ये सिंपल स्टेप्स हैं जिनको आपने, ये बेसिक्स हैं, अगर ये काम आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप नेक्स्ट स्टेप पहुंचेंगे। अगर आपने कोई एक्टिविटी बीच में से लूज कर दी, छोड़ दी, मिस कर दी, कुछ टाइम किया कुछ टाइम नहीं किया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप में जाने में उतना ही ज्यादा टाइम, उतना ही गैप आपका रहता है। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रेगुलर बेस पर करते हैं और वो देख भी रहे होंगे कि उनकी जो एक्टिविटी है वो रेगुलर हो रही है, उसकी वजह से उनका जो स्टेप्स है वो रेगुलर नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच रहे हैं। तो ये एक्टिविटी हमें करनी है।
अब हमें क्या करना है कि अब बिजनेस को या अपने नेटवर्क को इनहेंस करने के बारे में लगातार सोचने दो, लगातार प्रोग्रेसिव। जब आप सोचते हैं तो डेफिनेटली आपका जो बिजनेस है वो ऑल ओवर इंडिया या आने वाले टाइम के अंदर ऑल ओवर के अंदर आप अपने बिजनेस को इनहेंस करने बढ़ाने वाले हैं। लगातार अपने बिजनेस को आपने पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर नेटवर्क को जा, लेकिन कोशिश ये नहीं करनी कि आज बिजनेस सेटअप किया और सीधे पहुंचे मुंबई या सीधे पहुंचे किसी और स्टेट के अंदर। जहां आप हैं हर जगह संभावना है इसकी, जहां आप हैं शुरुआत वहीं से करनी है, वहीं से, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए वो कंफर्टेबल है। ऐसा नहीं करना है कि आज हमने बिजनेस सेटअप किया और सीधे हम ऑनलाइन की तरफ ही भाग रहे हैं। शुरुआत अपने घर से बिजनेस की होती है दोस्तों। ये बिजनेस ऐसा है, सिर्फ यूज द प्रोडक्ट। अब हमारे पास जो प्रोडक्ट है दोस्तों, ये प्रोडक्ट क्या है? हमारे पास प्रोडक्ट डेली नीड्स के, हेल्थ सप्लीमेंट के, पर्सनल केयर के, एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हैं। आज की डेट में आपके पास एक नया यूटिलिटी प्लेटफॉर्म भी आपके पास है दोस्तों। तो ये सारे के सारे सेगमेंट है जो हर घर की नीड है आज की डेट में। कोई घर ऐसा नहीं है घर में आज बीमारियां नहीं आ रही है, कोई घर जिसमें हेल्थ के प्रोडक्ट की नीड नहीं है। बस वो है कि आप समझा के दे के आ रहे हैं और सामने वाले डॉक्टर के पास से जाके परचेज करके लेके आ रहा है। अंतर इतना सा है। तो अगर आप समझाने में कामयाब होंगे तो प्रोडक्ट आपके पास से जाएगा। बस आप लगातार अपने बिजनेस को स्टार्टिंग कीजिए, अपने नियरेस्ट से कीजिए, अपने नीडियर से बिजनेस को स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपका जो बिजनेस है वो ग्रोथ हो रहा है, वैसे वैसे आपको उसे और लगातार बड़े लेवल पे लेके जाने की प्रयास है। जैसे जैसे आप अपने लेवल पर लेके जाएंगे, जैसे जैसे आपकी इनकम लेवल है, तो वैसे वैसे आप अपने स्टेप्स भी बढ़ाते जाइए। तो यही इस बिजनेस की खूबसूरती है कि लगातार आप ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर, इस समय नेपाल के अंदर भी हमारा बिजनेस चालू हो चुका, तो हमें वहां पे भी अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ऐसा नहीं करना कि आज स्टार्ट किया और कल ही हम सीधे नेपाल बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, ये गलती नहीं करना। तो लिस्टिंग करते रहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया। आपके पास नेट कहाँ कहाँ लोग हैं, वहां वहां आप प्लानिंग कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। उसके बारे में प्लानिंग आज से करेंगे तो 6 महीने बाद, साल भर बाद आपका जो बिजनेस वजन कर रहा होगा। उसके बाद जितनी भी एक्टिविटी दोस्तों आप करते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटी को आपने अपने फ्रेंड के साथ बैठकर डिस्कस करनी है। एक बार कोई भी काम, नया काम करने से पहले आपने अपने फ्रेंड के साथ बैठकर डिस्कस करनी है। एक बार मैनेजमेंट के साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आप कोई ऐसी नई एक्टिविटी करती है, जो भी कोई नई एक्टिविटी करने से पहले अपने साथ बैठ के, या फिर आज हमारे पास जो ओके लाइफ केयर का जो मैनेजमेंट है उनके साथ बैठ कर भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और लगातार वर्कआउट हमें करना है। वर्क स्टडी लिखा हुआ है दोस्तों सामने, तो हमें लगातार वर्कआउट करना है। लगातार वर्कआउट, चाहे हम पार्ट टाइम, अगर कोई व्यक्ति जॉब करता दोस्तों, रोज वर्क करना पड़ता है, रोज ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तभी तो पैसे मिलते हैं। तो ऐसे ही जब हम रोज कोई काम करते हैं तभी पैसा मिलता है। अब हम कभी काम करेंगे, सम टाइम कोई काम नहीं होता दुनिया के अंदर, कि कभी करो कभी ना करो, ऐसा दुनिया के अंदर कोई काम नहीं है। जब करो तभी पैसा आएगा, ऐसा काम नहीं है। वो तो फिर सिस्टम चलेगा, सिर्फ आप रोज कमाओगे रोज खाओगे वाला सिस्टम बन जाएगा। हमें वो नहीं करना है। आने वाले टाइम में अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी टीम रेगुलर ग्रो करे, आप पैसिव इनकम एंजॉय करना चाहते हैं, तो आपको लगातार वर्कआउट करना पड़ेगा, अपनी टीम के साथ ध्यान देना पड़ेगा, अपनी टीम पर, क्योंकि टीम भी चाहती है कि भाई उनको भी वर्कआउट चाहिए, उनको भी ग्रो होना है। हर व्यक्ति चाहता है ग्रो होना। जब आप लगातार वर्कआउट करेंगे तो टीम को हेल्प मिलेगी, और टीम को हेल्प मिलेगी तो आपको भी कहीं ना कहीं उससे हेल्प मिलने वाली है। ये बिजनेस क्या, ये एक और एक दो नहीं होता है, एक और एक 11 होकर बिजनेस बनने वाला दोस्तों। ये खूबसूरती है बिजनेस की। तो यहाँ से आपने अपने बिजनेस को लगातार ग्रो करना है इसी स्टेप के साथ। अब आपको कुछ चीजों में दोस्तों भरोसा भी होना चाहिए। जब हम ये सारे कर रहे हैं, कई बार जो छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं हम वो तो कर देते हैं, और जो दूसरे वाले स्टेप होते हैं उनको फिर भूल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि ये सारी की सारी एक्टिविटी तभी हो सकती है जब आपको बिलीव ऑन द कंपनी, जब आपको कंपनी पे पूरा भरोसा हो। मैं आंख बंद करके भरोसा तो करता हूं, मैं कभी अपना पे आउट भी चेक नहीं करता। मुझे पता कि पे आउट ऑटोमेटिकली 10 तारीख अपने खाते में आ चुका है। कई बार लोग कहते हैं कि भाई सर मेरा पे आउट नहीं आता है। ये मैसेज नहीं आने से इसका मतलब ये नहीं होता कि दोस्तों पे आउट नहीं आया। मैं तो, आपने अगर बैंक में सेट किया होगा तभी आपके पास मैसेज वहां से आता है, लेकिन मैसेज की वजह से नेटवर्क में कई बार दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो मैसेज आप तक नहीं पहुंच पाता है। कई मैसेज आया रहता है लेकिन आपने देखा नहीं, कई सारी दिक्कतें होती है। लेकिन आज मैं पिछले 5 साल का अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 5 साल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब 10 की 11 हुई हो। एक तो जो पे आउट की डेट है दोस्तों, उस डेट से 1 दिन 2 3 दिन आपका पे आउट आता है, के बाद नहीं होता है आज तक।
तो ये खूबी है अपने ओके लाइफ केयर परिवार की, इस ओके लाइफ केयर फैमिली की हम बिजनेस डेवलप करने की ये खूबी है दोस्तों। वो बिलीव आपको होना चाहिए। जब तक वो बिलीव आप अपने अंदर डेवलप नहीं करेंगे, जितना भी काम आपने किया, अगर आपका 100 रुपए तो वो 100 रुपए आपके खाते में, अगर आपका लाख रुपए का पे आउट है तो लाख रुपए खाते में, यदि आपका 10 लाख खाते बनता है महीने का तो 10 लाख आपके खाते में ऑन टाइम आ जाता है, जिसके लिए आपको किसी से कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। बस एक बार आपकी केवाईसी जो कंप्लीट रहनी चाहिए और आपके अकाउंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अगर ये चीजें पूरी है तो डेफिनेटली आपके अकाउंट के अंदर पैसा आ चुका है। ये डाउट अपने मन में नहीं रहना चाहिए कंपनी को लेके। अपने प्रोडक्ट से पिछले साल का इतिहास बताते हैं दोस्तों कि अपने जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी वाइज आज के डेट में बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट आपके पास होते हैं। आज की डेट में पूरे ओके लाइफ केयर परिवार एक ऐसी परिवार है जहाँ पे प्राइस जो है आज एक जेन्युइन प्राइस आज कस्टमर को मिला दोस्तों। चाहे मार्केट दे रहे हैं तब भी जेन्युइन प्राइस है, अगर आप डीपी पे दे रहे हैं तब भी वो जेन्युइन प्राइस पे आप कस्टमर को दे रहे हैं। आज मात्र कंपनी जो ओके लाइफ केयर कंपनी जो आज हर घर तक प्रोडक्ट को एक रीजनेबल प्राइस पर पहुंचा रही है। तो आज की डेट में जो प्राइस वार करते हैं तो वो प्राइस आज सिर्फ ओके लाइफ केयर, आप किसी कंपनी में प्राइस देख रहे तो जहां पर सारी चीजों में आपकी जीत है, प्लान में आपका प्रोडक्ट में आपकी जीत है, क्वालिटी में आपकी जीत है, पे आउट में जीत है, प्लान में आपकी जीत है, हर जगह पे आपकी दोस्तों ऐसी कंपनी पर आप भरोसा एक बार बन जाना चाहिए, उसके बाद वो भरोसा कभी टूटना नहीं चाहिए। दूसरा आपको प्रोडक्ट पे आपको बनना चाहिए और सबसे बड़ी चीज है सारी चीजों भरोसा होने के बाद भी एक चीज वो बचती है, वो है दोस्तों खुद। जब तक अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा आप लाख कोशिश कर लीजिए बहुत बड़े लेवल पे आप नहीं ले जा पाएंगे दोस्तों। वो भरोसा अपने अंदर होना चाहिए कि कई बार लोग जो है इनके चक्कर में बिजनेस छोड़ देते हैं, कोई टीम के चक्कर में बिजनेस छोड़ता है। मेरी टीम में से एक बंदा कोई लेके चला गया तो बोला कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। भाई दोस्तों ये चीज आपको अपने अंदर देखनी है कि ये बिजनेस आप डेवलप कर रहे हो, आपकी वजह से बिजनेस चलता है दोस्तों। आपका बिजनेस आपसे चलता है, जहां आप खड़े वहां से आपकी लाइन हो जाती है। अब कोई आएगा जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यदि आपको डेवलप करना आता है तो आप एक नहीं हजारों टीम में लोगों को ला सकते हैं। यदि आपको टीम बनाना नहीं आता तो एक बंदा ही आप लगेगा कि यार यही बंदा बिजनेस करेगा तभी आपका पे आउट बनेगा। तो ऐसा माइंडसेट आपने नहीं करना है दोस्तों। आपने ये माइंडसेट रखना है अपने अंदर कि मेरा बिजनेस मेरे से चलने वाला है दोस्तों। तो अगर आपका माइंडसेट सही है, आपको टीम डेवलप करना आता है, आपको टीम को सिखाना आता है, तो डेफिनेटली आप बिजनेस को नए स्टेप पे ले जाएंगे। तो ये खूबियां आपके बिजनेस के अंदर है, ये सारी चीजों पे आपको बिलीव होना चाहिए। सबसे बेसिक अपने आप को भरोसा होना चाहिए, तभी आप बहुत बड़ा लेवल पे बिजनेस को लेके जाने। क्योंकि यहाँ पर हम कोई 1000, 2000, 10,000, 20,000 रुपए कमाने की बात नहीं कर रहे, ये वो बात कर रहे हैं कि जहां से आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। आप जो सोचते हैं वो कमा सकते हैं, वो तभी हो सकता है जब आप इन सब चीजों को रेगुलर बेस पे फॉलो करेंगे। तो यहाँ तक की जो टाइम है वो टाइम करते हुए थोड़ा स्पीड थोड़ा बढ़ानी पड़ेगी अभी। अब ये सारी चीजें अगर आप सब सीरियस है इस बिजनेस को लेके, आर यू सीरियस इन दिस बिजनेस, तो कुछ बातें बताने वाला हूं। इन बातों को आपने ध्यानपूर्वक दोस्तों समझना है कि अगर आप इन समझ जाएंगे, जो लोग सीरियस हैं वो लोग समझ जाएंगे। अभी जो बातें मैंने आपको बताई, अगर इनमें से कुछ बातें आपको समझ में आ गई, डेफिनेटली नेक्स्ट बातें भी आपको समझ में आ जाएंगी दोस्तों। कि आखिर हमारे इसके अंदर हम में से हर एक बिजनेस को साइन अप तो कर लिया है, लेकिन जो हमारी जो बेसिक जो ज्वाइनिंग आती है दोस्तों, तो 4 टाइप्स ऑफ पीपल जो है एंटर होते हैं इस बिजनेस के अंदर। जो 4 तरीके के लोग आपके बिजनेस के अंदर एंटर होते हैं, और हम में से जितने भी लोग आज इस सेशन के अंदर हैं, हम में से भी कोई ना कोई व्यक्ति जो है कंपलसरी मोड बिजनेस के अंदर आ गया होगा, कोई ओब्लिगेटरी मोड से आ गया होगा। अपने जिस व्यक्ति ने उसके बिजनेस को शेयर किया है, वो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसको ओबलाइज करने के लिए हमने बिजनेस को साइन अप कर लिया। कोई व्यक्ति कंपलसरी मोड से बिजनेस को साइन अप कर लिया, किसी ने इमोशनल होकर बिजनेस को साइन अप कर लिया। लेकिन इन 3 ज्वाइनिंग में से किसी भी तरीके से भी अगर आपकी ज्वाइनिंग हो, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। बिजनेस बहुत शानदार है, पहले की स्लाइड के माध्यम से आप समझ चुके होंगे कि बिजनेस बहुत शानदार है। आज एक ही चीज है कि वो है अंडरस्टैंडिंग मोड। यदि आप रेगुलर सेशन अटेंड करते रहेंगे तो आप पूरा का पूरा इस बिजनेस को लेकर अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और आने वाले टाइम के अंदर आप बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे दोस्तों। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मैं आज आपको बता सकता हूँ कि दोस्तों कि मैंने इस बिजनेस को ओब्लिगेटरी मोड में किया था स्टार्ट। मैं बहुत नेगेटिव था नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेके, लेकिन किसी व्यक्ति के सज्जन को मैं आज नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस को समझने का मौका दिया। ओबलाइज मैंने उनको करने के लिए बिजनेस साइन अप किया था, और ओबलाइज करते करते मैं कब अंडरस्टैंडिंग मोड हो गया, मुझे खुद पता चला, मुझे ये पता चल गया कि बिजनेस से पैसे बहुत कमाए जाते हैं, इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट बहुत लाजवाब है। जब ये सारी चीजें खूबियां अपने पास है, तो बाकी ट्रेडिशनल मार्केट में हम ट्रेडिशनल मार्केट में तो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं,
तो प्रोडक्ट वहां भी सेल करना, प्रोडक्ट यहाँ भी सेल हो रहा है और उससे अच्छा मार्जिन आपको यहाँ पे मिल रहा है सेल करने पे। साथ में यहाँ पे आपका टीम वर्क के साथ में आप सेल्फ डेवलपमेंट है, तमाम चीजें आपके पास है। जब हम कोई यूज करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक बाउंडेशन ही बाउंडेशन होती है दोस्तों। तो जब आप इस बिजनेस को समझ चुके होंगे तो इनमें से किसी तरीके से अगर आपकी ज्वाइनिंग है दोस्तों, दिक्कत नहीं है। पहले 3 प्रकार की ज्वाइनिंग होती है, बस आपके बिजनेस में एक यूजर बन के जाते हैं। लेकिन जब वो लोगों को आप बिजनेस में कनेक्ट करा देंगे तो आने टाइम के अंदर वो अंडरस्टैंडिंग मोड में बिजनेस को डेवलप करने वाले हैं। और जब आप अंडरस्टैंड हो जाएंगे, आपको क्या काम करना है दोस्तों, आपको सिर्फ यही काम करना है, लोग हम करते हैं वही आपको करना है। सिर्फ एक ही काम है, वो है लिस्ट मेकिंग। लिस्ट मेकिंग करनी है, कुछ लिस्ट बनानी है। जितने भी लोगों से आप नए नए लोगों से मिलते रहते हैं, हर दिन की लिस्ट में उनको ऐड करना है। अब लोग कहें यार लिस्ट बनानी जरूरी क्यों है, तो लिस्ट बनाना जरूरी होती है। जब भी कोई ब्रांच के अंदर नया बैंक मैनेजर आता है, वो भी एक नई लिस्ट तैयार करता है, क्योंकि सबके दुनिया का टारगेट होता है। अगर आप कोई भी कर रहे हैं, आपका टारगेट होता है। भले बैंक सरकारी होगा, तो अगर हमें कोई व्यक्ति यहाँ पे बैंक रिलेटेड वर्क करता होगा, जो कोई बात पता होगी कि वो भी इस तरीके का टारगेट मिलता है। कि आप वहां पे एक नए एरिया के अंदर आप नए हो, के पास उस एरिया के कुछ फीस होते हैं, कुछ लोगों के कॉन्टेक्ट होते हैं, तो वो नंबर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। आप लिस्ट तैयार करते हो, कुछ लोगों से आप मार्केट में मिलते हो, कुछ अकाउंट डालते हो, उनसे आप दोबारा से कुछ नंबर से हैं, तो आप भी लिस्ट का निर्माण करते हैं। तो हर लिस्ट का निर्माण करते हैं, तो आपने भी एक का निर्माण करना है और उस लिस्ट जो है कि खत्म ना हो, ऐसी आपने लिस्ट बनानी है दोस्तों। उसके बाद आपने अब प्रोस्पेक्ट क्या करना है, सेलेक्ट करना। तो प्री जज नहीं करना है आपने किसी को भी कि हम ये स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, इसके मतलब का है या नहीं है, पता नहीं करेगा नहीं करेगा, पता नहीं बहुत दूर रहता है, पता नहीं इसकी समझ में आएगा नहीं आएगा, पता नहीं कम पढ़ा लिखा है। मतलब ये बहुत सारी डाउट जो है, ये प्री जज हम लोग खुद करते हैं। तो ये प्री जज आपने नहीं करना है, आपने उस व्यक्ति को बिजनेस के लिए इन्विटेशन देना है। कैसे देते हैं हम इन्विटेशन, जैसे किसी घर में कोई हम अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे किसी के घर में कोई मान लीजिए बर्थडे है और हम बर्थडे को कर रहे हैं मान लीजिए इस साल, तो सेलिब्रेट करने में हम क्या करते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं कि उसके अंदर हमें किस किस को इनवाइट करना है। ये तो अंदाजा लगाते हैं कि कौन आएगा या नहीं आएगा। तो वो क्या करना है कि हमें उस लिस्ट के अंदर से अपने प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करने हैं अपनी मीटिंग के लिए, अपने बिजनेस को शांत करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को शेयर करने के लिए। तो इन्विटेशन आपको आना चाहिए। और इन्विटेशन कैसे करना है उसको आप आजकल बहुत सारे माध्यम से आप एक नया तरीका बनाते हैं। कोई एक फॉर्मूला नहीं होता इन चीजों का कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मूले से ही आप किसी को इनवाइट कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति का अपना फॉर्मूला है। कुछ चीजें हम लोग नेक्स्ट जब हम फिजिकल वाली कोई मीटिंग करेंगे उसके अंदर हम लोग मतलब उन चीजों को सामने रख सकते हैं एक डेमो से। और बाकी है कि अगर इन चीजों पे अगर हम बात करें, इनविटेशन का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं बना तक कि आप इसी एक फॉर्मूले से ही जो है किसी व्यक्ति को इनवाइट करेंगे। हर समय नया फॉर्मूला तैयार होता है, उसी से सामने वाले व्यक्ति प्रोस्पेक्ट को आप इनवाइट करते हैं। और जब आप इनवाइट करते हैं तो आपने उसको प्लान खुद दिखाना है। ये कोशिश करनी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को खुद ही प्लान शो करना है। और कुछ हो या ना हो, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि उस प्लान को शो करने के बाद आपकी एक बार प्रैक्टिस जरूर हो जाएगी। और प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली, जो प्रैक्टिस करता है वो आगे बढ़ता है, जो प्रैक्टिस नहीं करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ा जीवन में आज तक। और प्रैक्टिस करने के बाद जब आपकी प्रैक्टिस हो गई, सामने वाला व्यक्ति नो बोले चाहे यस बोले तो बहुत अच्छी बात है, तब भी आगे का फॉलोअप रहेगा, आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आपका काम बढ़ जाता है। और यदि सामने वाले व्यक्ति नो बोलता है तो नो का मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अभी भी वो व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, आपको उसे फॉलोअप में रखना है, फॉलोअप छोड़ना नहीं है, फॉलोअप हमेशा रखना चाहिए। क्योंकि आज अगर कोई व्यक्ति आपको बिजनेस को नहीं समझ पा रहा है, अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि 2 साल पहले अगर आज हमारे साथ मीटिंग में होंगे हमारे उमर सर, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल पहले हमने उनके साथ अपना जो बिजनेस है उसके लिए बातचीत करना शुरू किया था। और 2 साल के बाद उन्होंने हमारे बिजनेस को साइन अप किया। मैं बहुत तहे दिल से जो है उनका आज की मीटिंग के अंदर है, तो बहुत अच्छी है, मैं उनका स्वागत करता हूँ ओके लाइफ के परिवार का हिस्सा बनने के लिए। तो उन्होंने अभी जस्ट स्टार्ट किया बिजनेस को लास्ट वीक के अंदर ही। तो दोस्तों ऐसे ही जो है आपको रेगुलर फॉलोअप रखना है। और फॉलोअप जब आप रखते हैं, बहुत लंबा फॉलोअप रखते हैं, तो कहीं ना कहीं सामने वाले व्यक्ति से आपका अटैचमेंट हो जाता है, आपके विचार मिलने शुरू हो जाते हैं जब आप रेगुलर कनेक्टिविटी रखते हैं। कनेक्टिविटी लोग छोड़ दें जिसकी वजह से बिजनेस जो है खराब हो जाता है, व्यक्ति जो है साइन अप कहीं और कर लेता है। तो ऐसे ही जो है आपको फॉलोअप लगातार रखना है और कोशिश ये करनी है कि अपने प्रोस्पेक्ट को प्लान या प्रोडक्ट के बारे में खुद बात करनी है। थर्ड पार्टी अप्रोच अगर आप कर रहे हैं, अपलाइन तो आप अपने साथ ला रहे हैं, तो अपलाइन को सिर्फ साथ में बिठाइए, इसलिए ताकि कोई चीज अगर आपसे छूट जाए तो उनको पूरा कर सके। कोई सवाल ऐसा आ जाए जिसको आप नहीं आंसर दे पा रहे तो अपलाइन आंसर दे देगा। इसके लिए आपने अपलाइन को वहां पे सिर्फ बैठाना है। ऐसा नहीं करना है कि सारा काम अपलाइन करेगा और आप सिर्फ सुन रहे हैं कहानी को। और कई लोग तो रोज ही कहानी सुनते रहते हैं, कई साल हो जाते हैं,
कहानी सिर्फ सुनते रहते हैं, तो आपने ये काम नहीं करना है, कहानी सुनने की कोशिश नहीं करनी है। आपने ये सोचना है कि प्रोस्पेक्ट मेरा है, क्लोज मेरे साथ होगा, साइन अप करेगा तो मेरे साथ करेगा, नहीं करेगा तो मेरे साथ नहीं करेगा, बट ये व्यक्ति मेरा है तो मैं ही से काम दिखाऊंगा। तो ये कोशिश करनी है, और ये एक्टिविटी आप रेगुलर रहेंगे तो डेफिनेटली एक टाइम ऐसा आएगा जब नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पायदान पे, नेक्स्ट लेवल पे आप होंगे, नेक्स्ट इनकम को आप इंजॉय कर रहे होंगे दोस्तों। तो ये सारी एक्टिविटी आपने की। अब इन चीजों के साथ साथ जो है, मैंने एक लाइन आपके लिए लास्ट में लिखी दोस्तों कि सफलता उसी को मिलती है जो डर, संदेह और बंधनों से ऊपर उठने का साहस रखता है। ये सारी सारी चीजें, अगर आपके मन में छोटा सा डर बैठा है कि नहीं हो पाएगा, तो दोस्तों नहीं हो पाएगा। यदि आप सोचते हैं कि हो पाएगा, यस मैं कर लूंगा इस काम को, तो आप कर लेंगे। और अगर आपने पहली चीज निकाल दी और दूसरी चीज संदेह आपके माइंड के अंदर है, पता नहीं कंपनी से प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, सारी चीज पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद काम को करना शुरू कीजिए। मैंने इस बिजनेस को साइन अप करने के लिए 3 महीने का वक्त लिया दोस्तों। 3 महीने के बाद वो सारी चीजें मैंने क्लियर करी, प्रोडक्ट को चेक किया, प्लान को चेक किया, और एक एक चीज को लोगों के फीडबैक चेक किए दोस्तों। वो चेक करने के बाद जब सारी चीजें निकल गई, उसके बाद काम को करना शुरू किया, और काम को करने के बाद शुरू किया, और आज तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि जिस समय मेरा पे आउट नीचे रहा हो दोस्तों, हमेशा हर महीने मेरा पे आउट ऊपर रहता है। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है। बंधनों से ऊपर उठना है दोस्तों। कई बार कुछ बाधाएं हमारे साथ आ जाती हैं कि घर में जैसे आपने प्लान का कोई टाइम आज डिसाइड किया हुआ है, उसी ठीक मौके पर जो है कुछ ऐसे काम आ जाते हैं हमारे पास, कुछ बाधाएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सुबह, अगर वैसे बहुत सारे साथी जॉब पे रहते हैं, जॉब पे जो लोग रहते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि घर में कोई गेस्ट भी आता है तो हमें जॉब पे जाना जरूरी है, हम छुट्टी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जॉब पे होते हैं। घर में अगर कई बार फंक्शन भी होता है, हमें छुट्टी नहीं मिलती, फिर हमें ड्यूटी पे जाना जरूरी है। यदि आज अपना ट्रेडिशनल व्यवसाय कर रहे हैं, जो लोग अपने व्यवसाय पर ध्यान देते हैं उनका व्यवसाय आज भी चल रहा है, जो लोग व्यवसाय पर ध्यान नहीं देते हैं उनका व्यवसाय कुछ ही समय में क्लोज हो चुका होता है, फिर वो लंबे समय तक उसे रन नहीं कर पाते हैं, उससे अर्निंग नहीं ले पाते हैं, फिर वो किनारा हो जाता है, उससे किनारे होकर फिर वो व्यवसाय धीरे धीरे गिर जाता है दोस्तों। और जिन्होंने परिवर्तन किया अपने अंदर, अपने उन चीजों को, बाधाओं से, जो बीच बीच में ऐसी रुकावटें आती हैं बिजनेस को डेवलप करने में, तो आपने आज अगर किसी व्यक्ति को 2 दिन पहले टाइम दिया हुआ है और सेम टाइम में आपके पास गेस्ट आ जाता है दोस्तों, वो बाधाएं हैं। आपको गेस्ट को उस समय बोलना पड़ेगा कि सर मैं इस समय अवेलेबल नहीं हूँ, आपको शाम को आना पड़ेगा, या हम शाम को मिल सकते हैं। सेम टाइम में ऐसा कोई काम आ जाता है दोस्तों, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, वो मेरी सारी बातें आपको मानना कोई कंपल्सरी नहीं। जिनको लगता है कि मुझे माननी चाहिए, इन चीजों को मुझे एक्टिविटी करनी चाहिए, उस सेम टाइम में वो काम होता है। कई बार ऊपर वाला भी परीक्षा ले रहा होता है चीजें के सामने वाला। जैसे आप निकल रहे होंगे, बारिश के झोंके शुरू हो जाते हैं, हवा आनी शुरू हो जाएगी तेज तेज, धूप बहुत तेज हो जाएगी, ठंड लगनी शुरू हो जाएगी दोस्तों। वो हमें चेक करना है कि हवा कितनी चलेगी तो मुझे कपड़े कितने पहनने हैं, अगर आंधी आ रही है तो मुझे क्या करना चाहिए। उस समय उन छोटे छोटे जो दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों से हमें थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा। कोई बहुत बड़ा काम आप अगर करने जा रहे हो तो दोस्तों वहां पे ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होता है। मैंने एक चीज, क्योंकि मैंने अपने करियर में 10 साल जॉब करी है, तो मैं उस समय समझता हूँ कि एक बार की मैं आपको वाक्य बताता हूँ कि दोस्तों ये लास्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं जॉब पे जाता हूँ तो आईटीओ पे जो है घुटने से ऊपर पानी था। मुझे याद है कि हमारे गांव के अंदर अगर हल्की सी बारिश होती थी तो हमारे घर वाले हमें बाहर नहीं निकलने देते। तो क्या करेगा, जाके घर के अंदर बैठो। यानी कि अगर आपके चप्पल डूबने तो पानी अगर गाँव में है तो हमें बाहर निकलते थे। लेकिन अगर वही चीज दिल्ली के अंदर मैंने देखा कि मैं ड्यूटी जाना है और आईटीओ पे घुटने से ऊपर पानी, यानी कि हमें तैर के जाना है क्योंकि बस तो निकल नहीं पा रही है, तैर के जाना है क्योंकि ड्यूटी जाना कंपलसरी है दोस्तों। मैं निकला, जूते हाथ पकड़ के ऊपर करके, बैग ऊपर कर निकल रहा हूँ और पैंट पूरी भीग गई दोस्तों। आप खुद सोचिए कि देखिए, और वो भी गंदा पानी, ऐसा भी नहीं कि साफ पानी आप पार कर रहे हैं। लोग गांव में नदी पार करते हैं, हम यहाँ गंदा पानी पार करते हैं। ये बिकॉज ये नेसेसरी है उस समय। अगर आप नहीं जाते हैं और मान लीजिए 2 दिन 3 दिन बाद पता लगे कि जॉब भी खत्म हो चुकी है क्योंकि आपके जैसे लाइन में 10 लगे हुए पहले से ही, तो ये एक्टिविटी दोस्तों आप जब जॉब में कर सकते हैं तो अपने क्यों नहीं कर सकते। ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जो लोगों को बहुत बड़ी सफलता चाहिए उनको ये एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और जब आप एक्टिविटी करेंगे, आपके अंदर वो दम होगा, उनसे आप ऊपर उठेंगे, आप उस साहस है तो डेफिनेटली आपको कोई चीज ऐसी है कि नहीं जो आपको रोक सकती हो। आप एक्टिविटी ग्रो करने वाले दोस्तों, आप ग्रो करने वाले हैं, आप ग्रो करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं। तो थैंक यू आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए। आप सबने अपना अमूल्य समय दिया दोस्तों मुझे सुनने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हैंड ओवर कर सादाब सर को। यस थैंक यू सर। सादाब सर आप सुन रहे हैं मुझे?
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी वॉइस क्लियर है अमर जी? यस सर।